नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आज के लाइव स्ट्रीम पर। तो ये आज है 15th ऑफ मई विच मींस वी आर ऑन आवर डी डे। आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। कैसे हो सकती है एक्सपायरी, क्या मार्केट ओपनिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, वो हम सब जानेंगे। बट एज यूजुअल विल बी स्टार्टिंग विद द ग्लोबल मार्केट अपडेट। सो इफ वी टॉक अबाउट द एशियन मार्केट्स, वी कैन क्लियरली सी के जो एशियन मार्केट के मेजर इंडाइसेस थे कल के ट्रेडिंग सेशन में एक नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। सो टॉकिंग अबाउट दी फ्यू मोर डेटा पॉइंट्स, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट की अगर वॉल स्ट्रीट के डाउ फ्यूचर्स की बात करूं, सो ये 3 कॉन्सेक्यूटिव ऐसे ट्रेडिंग सेशन रह चुके हैं जहां पर डाउ जोन्स ने अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी। सो विल बी स्टार्टिंग विद द नंबर्स। एंड अगर हम बात करें यूएस मार्केट की, तो डाउ जोन फ्यूचर्स को अगर हम देखें तो 172 पॉइंट्स की गिरावट एंड जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.41% ऑन दी डाउन साइड। यूएस मार्केट दोनों ही मेजर इंडाइसेस ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, बट यूरोपियन मार्केट्स में यहाँ पर क्लियरली मिरर इमेज हम यहाँ पर देख पाएंगे। सो एफटीएससी डाउन बाय 17 पॉइंट्स, या जो ओवरऑल चेंज है वो है 0.21% ऑन दी डाउन साइड। एशियन मार्केट्स की और अगर हम बढ़े तो गिफ्ट निफ्टी 7 पॉइंट्स की तेजी, विच मींस कि एक फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगी। अगेन सस्टेन करता है नहीं करता ये सब हम जानेंगे लाइव मार्केट में, बट फिलहाल एक पॉजिटिव ओपनिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है विद ओवरऑल चेंज ऑफ 0.03%। तो अगेन हम बोल सकते हैं जहाँ पे क्लोज हुआ तो वहां पे ही मार्केट ओपन हो सकता है, बट विल हैव अ लुक ऑन इट। एशियन मार्केट्स के बाद आगे हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द कमोडिटीज। कल तक हमने देखा था कि कैसे $3,200 के ऊपर यहाँ पे गोल्ड सस्टेन कर रहा है। फिलहाल गोल्ड यहाँ पर 3 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल चेंज जो मोमेंटम होगा वो होगा 23 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड विद ओवरऑल चेंज ऑफ 0.73%। सो ग्लोबल मार्केट्स में इतना ही। आगे बढ़ेंगे श्लोक जी की ओर एंड उनसे समझते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का क्या व्यू है, क्या एक फॉल यहाँ पे भी वो एक्सपेक्ट करे, क्या उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने यहाँ पे पोजीशंस बनाए, वो सब हम जानेंगे थ्रू आवर मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपर्ट। सो इसी के साथ स्वागत करते हैं श्लोक जी का। तो श्लोक जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो। सो यस, नमस्ते सभी को एंड गुड मॉर्निंग। सो आप देख सकते हैं कि यस ग्लोबल मार्केट्स पे अभी के लिए फिलहाल थोड़ी सी थोड़ा ठंडा होता हुआ दिख रहा है माहौल ओवरऑल, एंड इट हैज बीन वर्किंग आउट फॉर एवरीवन। अगर आप बढ़ते हैं प्रोज की तरफ से, प्रोज मुझे यहाँ पे बता रहे दैट यस दे हैव आल्सो मेंटेन्ड अ शॉर्ट, पर स्लाइटली पोजीशंस में चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखने जाएंगे यहीं पे 13 में करीबन 34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मार्केट में सेलिंग हुई थी फ्रॉम द प्रोज एंड। वहीं पे अगर आप देखने जाएंगे 14 में करीबन 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर आप ऑप्शन डेटा की तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस अभी भी हेडजी चल रहा है काफी हद तक, बिकॉज फ्यूचर्स सॉरी माय बैड ऑप्शंस पर कॉल्स एंड पुट्स का जो डेटा है, जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। ज्यादा कुछ फर्क मुझे नहीं देखने को मिल रहा है, इट इज ऑलमोस्ट बिकम 1:1। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक जो बायस है स्लाइटली ऑन द बेरिश शायद बना के रखा हुआ है इस मार्केट पर। एब्सोल्युटली। सो यस, काफी अच्छे से सम अप कर दिया मार्केट पार्टिसिपेंट्स के क्या व्यू है, किस कैसे उन्होंने यहाँ पर पोजीशंस डिप्लॉय किए। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर मार्केट्स एंड शुरुआत करते हैं निफ्टी के ऊपर इंटरेस्ट डेटा के साथ। सो अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 24,635 के आसपास, व्हिच मींस हमारा जो करंट एटीएम होगा वो होगा 24,650 का। एंड लेट्स मूव ऑन विद द डिस्कशन। मैं अपने कलीग को इनवाइट करना चाहूंगा, लेट्स हैव अ व्यू एज वेल इन द मार्केट। सो यस साक्षी जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। Good morning, Shlok ji, and a very good morning to all the viewers as well. Feels good to be back. तो यहाँ पे I think आपने already टाटा स्टील के बारे में आप एक व्यू दे रहे थे. Apart from that, I remember कि आपने in the opening आपने ये भी कहा था कि थोड़ा बैंकिंग पे भी आज के दिन हम सभी को व्यू रख के चलना चाहिए. तो उसी के साथ पहले शुरुआत करते हैं, एक बार के लिए देखते हैं कि प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमें कहाँ कल के ट्रेडिंग सेशन पे नजर आए हैं। अगर बाकी के सारे ही स्टॉक्स की बात करें, जैसे हैवी वेट के साथ भी अगर हम शुरुआत करें तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, देन अगेन वी आल्सो हैव आईसीआईसीआई बैंक, एयू बैंक, सब में ही हमें थोड़ी बहुत एक गिरावट नहीं कहेंगे लेकिन बेरिश सेंटिमेंट के साथ ही थोड़े आगे जाते हुए नजर आए। कोटक बैंक क्लियरली एक बेरिश सेंटिमेंट के साथ आगे जाता हुआ नजर आया। एक अच्छा मूव दिया है उसने, फ्रॉम द प्रोग्रेसिव जोन आ गया है अपने आप को लेके टुवर्ड्स द वीक जोन। आइडेंटिफाई करें तो आई आल्सो लाइक टू इनवाइट माय कलीग ओवर हियर जो मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, उनसे थोड़े लेवल्स भी जानते हैं कि क्या लग रहा है उनको अबाउट द मार्केट्स एंड दिस पर्टिकुलर ओपनिंग। सो यहाँ पे मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं दिलजीत जी। सो गुड मॉर्निंग दिलजीत जी। A very good morning to you, Sakshi, and thank you so much for the invitation and warm welcome back to you in the Thank show. So सबसे पहले मार्केट की बात करें, जी। ओपनिंग से ही थोड़ी सी गिरावट अगेन हम देख रहे हैं, बट आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर दैट यहाँ पे हमें एक मोमेंटम जो है काफी अटकती हुई दिख रही है जी। निफ्टी फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी। इवन आज के दिन हम देख रहे हैं
तो ओपनिंग यहाँ पे हम कल की जो रेंज है यहाँ पे अगर मैं आप देख सकते होंगे तो कल की जो रेंज है वही उसके बीच में फिलहाल अभी ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है निफ्टी कि यहाँ पे ओवरऑल जो मार्केट की सेंटीमेंट है यहाँ पे सेलर्स का एग्रेशन थोड़ा ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, आई विल बी जस्ट क्लिकिंग ऑन दी ओआई। यस यस राइट, सो ओआई पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली यहाँ पे अराउंड 24,600 एंड 24,500 दोनों पे हैवी यहाँ पे ओआई देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग से हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 24,600 पे 50% ओआई गेन्स देखने को मिला है जी। सो आई थिंक साक्षी यहाँ पे क्लियरली थोड़े दिन से मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे कि निफ्टी जो है इट इज ट्राइंग टू सस्टेन ऑन दी अपर लेवल्स। 24,500 भी ब्रेक हो चुका है, वाइल बैंक निफ्टी अपने एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में ही या एक बड़े से रेंज में ही ऑसिलेट कर रहा है। ओके सो यहाँ पे दिलजीत जी ने अपना व्यू दे दिया है। आई लाइक इट हाउ यू जी। सेड कि यहाँ पे हमेशा उल्टा ही नजर आता है केपीआईटी टेक हमें जाता हुआ, राइट एंड यहाँ पे क्लियरली वैसे कुछ हम आज के दिन भी उसको होता हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ पे जी क्लियरली आईटी में से कोई भी स्टॉक पॉजिटिव नोट पे नहीं है, लेकिन केपीआईटी पता नहीं कैसे गेनर्स पे आ चुका है एक मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है मुझे निफ्टी से, जी। एंड निफ्टी मुझे काफी एक अच्छी पॉइंट पे यहाँ पे दिख रहा है। एज यू कैन सी कि मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स जहाँ पे से पकड़ता है निफ्टी वहीं पे वापस आता हुआ दिख रहा है निफ्टी। तो एक निफ्टी पे भी मैं यहाँ पे एक कॉल सजेस्ट करना चाहूंगा, बट दैट वुड बी नेक्स्ट वीक्स एक्सपायरी। ओके, सो Okay. नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के साथ यहाँ पे मैं जाना चाहूंगा एक लॉन्ग कॉल के साथ। ओके, लॉन्ग कॉल की यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन रहेगी वो थोड़ी सी यहाँ पे ओटीएम है, बट Okay. वी हैव स्टिल एक 7 दिन का टाइम है। तो हम यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगेन ये रीसेंट हाइस को टच कर सकता है। तो मैं 25,000 का एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा। ओके ओके, सो 25,000 का कॉल ऑप्शन रफली 67 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रीमियम की, ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम है। सो दैट वुड बी आर स्टॉप लॉस। ओके, सो 5,000 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। एंड वही टारगेट की बात करें तो यहाँ पे मैं आई एम एक्सपेक्टिंग एक 10,000 का यहाँ पे 1:2 का रिस्ट रिवॉर्ड मिल सकता है निफ्टी पे। स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दैट्स व्हाट वी कैन सी। एंड नाउ निफ्टी ऑलमोस्ट 25,100 के लेवल को भी क्रॉस करने जा रहा है। सो एक अच्छी मोमेंटम पकड़ी है निफ्टी ने यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी। एक अच्छी कॉल हमने बनाया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें M2M में 15,000 का टारगेट दिख रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेड्स जो आई थिंक काफी अच्छे से चली है आज के दिन, जिसे हम आज ही के आज में बुक कर देते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सेटल होने देते हैं इंडस्ट्री Right. को, एंड हमारे अगले शो में हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं, एक एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि उनको आज के दिन की एक्सपायरी कहाँ पे एक क्लोजिंग देते हुए हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है, एंड बैंक जी। निफ्टी में क्या वो लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो फिलहाल के लिए आई थिंक दिलजीत जी यहीं पे रुकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, एंड आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट। सो फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा ऑन क्वांट्सएप टीवी, इंडिया का इकलौता ऑप्शन ट्रेडिंग शो। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। तो लेट्स जस्ट से दैट सर कि अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में अगर हम एक बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय कर सकते हैं सर? हाँ, एकदम कर सकते हैं। मैं एक बता भी रहा हूँ, आप इसको दर्शकों के Alright, सामने sir. रखते हैं। हाँ, जी। मेरे ख्याल से उसमें प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन आ भी गया है, बट ठीक है। एक 25,000 की कॉल 22 मई की हम खरीद रहे हैं और 25,200 की कॉल सेल कर रहे हैं 22 मई की। ओके, सो 25,000 की लगभग कॉल 1:3 से थोड़ा ज्यादा ही रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिल रहा है। राइट सर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम देखें मैक्स लॉस अराउंड 4,000 का है। हाँ, 3,400 मेरे ख्याल से अभी दिखा रहा है मुझे जी करंट प्राइस हाँ। पर। राइट, 3,470 लगभग 3.5 समझिए, एंड लगभग टारगेट अराउंड 11,500 का आ रहा है target, sir. 11,500 का है, तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है। ऑल राइट सर, तो यहाँ पे ये ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक बुलिश स्ट्रेटेजी कमिंग फ्रॉम सर। यहाँ पे हमने निफ्टी पे एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे बनाया है, इसको हम एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, राइट सर? हाँ, इसको आराम से एक्सपायरी तक होल्ड करिए, और इसका जो मैक्स प्रॉफिट है अगर आप हम देखते हैं जी। चार्ट पर, तो इसकी मैक्स प्रॉफिट जो है वो आपको मिल जाएगी करीब 25,000। जब ये टच करेगा ना तभी 25,100 के आसपास जो मुझे दिख रहा है, 25,200 पे, 25,200 पर नहीं, मैक्स प्रॉफिट वहां नहीं आएगा। मैक्स प्रॉफिट आपको 250 के 25,200 पास है। हाँ, करीब ये 250 के 5,000 का प्रॉफिट देगा। ये जी। 26,000 के आसपास जाकर के ज्यादा प्रॉफिट देगा, 11,000 के आसपास, 10,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। तो जी हाला सर। उतना लंबा आपने नहीं करना, आप एक्सपायरी तक होल्ड करें और फिर अपने जी। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसको ट्रेल करें, और जहां भी आपको जी। लगता है वहां पे बुक करें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्क जी। रिवॉर्ड को काउंट करें अपने।
ऑलराइट सर। सो तो जैसे कि नो आपने बताया कि ये सारे स्टॉक्स जिन पे आपने थोड़ा सा फोकस रखकर चलना चाहिए, तो सर कोई स्टॉक अगर आप इनसे पिक करना चाहो या फिर आपके पास कोई अपने बास्केट में रखा हो? देखिए, एक हेजिंग के लिए मैं, क्योंकि मैं शॉर्ट शॉर्ट का दे रहा हूँ आपको और ये सीपीआई जी। डेटा अच्छा आया, तो मैं ऑटो सेक्टर में मेरा एक स्टॉक है जो कि अभी अभी रडार पे आया है, वो है हीरो मोटो। ओके, ओके। ओके सर। तो सर हीरो इसका मोटो। हीरो मोटो का फ्यूचर्स ले सकते हैं। कल भी इसने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी और पहले तो इसने हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें शॉर्ट बने, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से आई थी कल भी। तो ये थोड़ा राइट जी। सा सर। रिलेटिवली थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है इसका, तो इसका फ्यूचर जो है लॉन्ग कर सकते हैं हीरो मोटो का। और ओके आज का सर, यदि बट ये डेटा जो आया है इसके बाद तो थोड़ा सा और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है ये। और ओके लास्ट सर। ये 7 अप्रैल से अभी तक ये अच्छा खासा 25% का रन दिखा चुका है। हम्म। राइट। ओके, तो सर अगर लेवल्स अगर डिफाइन करना हो तो कौन से लेवल्स तक हमें इसको होल्ड करना चाहिए? जी, इसमें मैं आपको लेवल दे रहा हूँ सर। अभी चल रहा है सर, माई फ्यूचर चल रहा है 4284 चल रहा है। तो राइट सर। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा सर, स्टॉप लॉस रहेगा 4200 का। ओके, 4200 का। सो करीबन 14,500 के आसपास मुझे बनता हुआ दिख रहा है सर स्टॉप लॉस। एंड अ, टारगेट सर? पहला टारगेट है 4400 का एंड सेकंड टारगेट है 4600 का। ओके, 4400। तो सर ओके सर, ऑलमोस्ट एक 1:1 रेशियो मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है फ्यूचर्स के एंड पे। तो सर हम ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है नॉर्मली, तो एसएल को थोड़ा छोटा कर दे ताकि अगर ज्यादा डैमेज ना हो पोर्टफोलियो को। ओके, तो सर इसमें स्टॉप लॉस हम और छोटा कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस जो हम्म। है अभी 4287 चल रहा है ये। तो हम्म। सर स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4240 का। 4240 का। ओके, ठीक है सर। एंड तो करीबन यस सर, बताइए। जी जी, और टारगेट रहेगा सर 4360 का। 4360। ओके, सो यस सर, ये आई थिंक काफी अच्छा ट्रेड लग रहा है मुझे। करीबन 8,000 का स्टॉप लॉस है एंड 9,500 का यहाँ पे एक टारगेट बनता हुआ दिख रहा है फ्यूचर्स पे। तो सर काफी अच्छा ट्रेड लग रहा है मुझे भी, बिकॉज ज्यादा डैमेज नहीं देगा, बिकॉज मार्केट काफी वॉलेटाइल है जी। एंड सारे रिटेलर्स है, तो आई थिंक दैट कैन एक्चुअली वर्क आउट फॉर एवरीवन।